आज के दिन बम्बल ऐप की टोटल वैल्यू 14 बिलियन डॉलर्स है। यानी अगर बम्बल ऐप को बेचना हो तो उसकी कीमत 14 बिलियन डॉलर्स होगी। वैल्यूएशन का ये कॉन्सेप्ट बिजनेसेस की वर्थ को दिखाता है जो कंपनीज के शेयर्स, उसकी ग्रोथ और उसकी मार्केट डिमांड के हिसाब से तय की जाती है। आजकल ऑनलाइन डेटिंग बहुत आम बात हो गई है। अब आपको किसी से मिलने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। सिर्फ एक ऐप पर जाके आपको किसी की प्रोफाइल देखना होता है और अगर आपको वो पर्सन पसंद आए तो आप राइट स्वाइप कर सकते हैं और अगर ना पसंद आए तो लेफ्ट स्वाइप। ये ऐप्स यूजर्स को प्रीमियम प्लान्स और सब्सक्रिप्शंस खरीदने के लिए फोर्स करते हैं, जिसमें लोग सोचते हैं कि उनको ज्यादा मैचेस या फीचर्स मिलेंगे, मगर असल में ये सिर्फ कंपनीज का बिजनेस मॉडल है जिसमें वो अपने यूजर्स को एक ऐसे जाल में फंसा देती है जहां वो हमेशा प्रीमियम सर्विसेज खरीदने के लिए मजबूर हो जाए। डेटिंग एप्स जैसे बम्बल और टिंडर सिर्फ अपने यूजर्स को झूठी उम्मीदें देती है और उनको प्रीमियम सर्विसेज खरीदने पर मजबूर कर देती है। ये एप्स हमारे पर्सनल डेटा को कलेक्ट करती है, जैसे कि हमारी डेटिंग प्रेफरेंसेस, एज, लोकेशन और पॉलिटिकल व्यूज, ताकि वो हमें ऐसी प्रोफाइल्स दिखाए जो हमारे लिए सूटेबल हो। लेकिन ये सिर्फ एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। इन एप्स का गोल ये है कि हम उनके पेड प्लान्स खरीदे ताकि उनको और ज्यादा पैसा मिल सके। और सबसे जरूरी बात ये है कि इन एप्स का मैचिंग सिस्टम कुछ ऐसे डिजाइन किया गया है ताकि हम होपलेस फील कर सके और फिर पेड सब्सक्रिप्शंस खरीदे ताकि ज्यादा मैचेस मिल सके। इन सब चक्कर में यूजर्स को अपनी असली रिलेशनशिप ढूंढने की जगह सिर्फ एक फेक होप दी जाती है। चलिए जानते हैं बम्बल का बिजनेस मॉडल। बम्बल का बिजनेस मॉडल 3 बेसिक कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड है: नीड कॉन्सेप्ट, लेवरेज कॉन्सेप्ट और ग्रेटिफिकेशन कॉन्सेप्ट। पहला कॉन्सेप्ट है नीड कॉन्सेप्ट। ये वो बिजनेसेस है जो मार्केट की किसी स्पेसिफिक जरूरत को पूरा करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स। दूसरा कॉन्सेप्ट है लेवरेज कॉन्सेप्ट। ये वो बिजनेसेस है जो कॉम्प्लिकेटेड चीजों को आसान बना देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर कुकू एफएम, जो ऑडियो बुक्स के थ्रू लोगों को बुक सुनने का एक आसान तरीका देता है। और तीसरा कॉन्सेप्ट है ग्रेटिफिकेशन कॉन्सेप्ट। ये वो बिजनेसेस है जो अपने कस्टमर्स को अच्छी फीलिंग्स देने पर फोकस करते हैं, लेकिन ये फीलिंग्स टेम्पररी होती है। बम्बल इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, जो यूजर्स को अच्छा फील करवाने के लिए इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का प्रॉमिस दिया जाता है। ये कॉन्सेप्ट इसलिए डेंजरस है क्योंकि यूजर्स को एक शॉर्ट टर्म प्लेजर मिलता है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म सेटिस्फैक्शन या रियल कनेक्शन नहीं बना पाते। बम्बल का ग्रोथ मैकेनिज्म काफी सोफिस्टिकेटेड है और इसमें 2 की एलिमेंट्स है: डेटा कलेक्शन और ईएलओ सिस्टम। जब आप बम्बल पर अपना प्रोफाइल बनाते हैं तो ऐप आपका पर्सनल डेटा कलेक्ट करती है, जैसे कि आपकी डेटिंग प्रेफरेंसेस, एज, लोकेशन, पॉलिटिकल व्यूज, एजुकेशन और वर्क प्रोफाइल। इस डेटा को बम्बल यूज करती है ताकि वो आपको ऐसी प्रोफाइल्स के साथ मैच कराए जो आपके प्रेफरेंसेस के मुताबिक हो। लेकिन बम्बल का ट्रू ग्रोथ मैकेनिज्म उसके ईएलओ सिस्टम पर डिपेंड करता है। इस सिस्टम के अंदर हर यूजर का प्रोफाइल एक रैंकिंग पर होता है, लेकिन ये रैंकिंग सिर्फ क्वांटिटी पर नहीं बल्कि क्वालिटी पर डिपेंड करती है। इस सिस्टम से बम्बल अपने यूजर्स को मैच करने के लिए कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम्स यूज करता है, जिससे यूजर एंगेजमेंट बढ़ता है और प्लेटफॉर्म पर ज्यादा लोग वक्त गुजारने लगते हैं। ये सिस्टम उस तरह से डिजाइन है ताकि यूजर्स को लगे कि वो ज्यादा मैचेस पा रहे हैं और इस तरह से वो बम्बल पर अपना वक्त और पैसा ज्यादा खर्च करते हैं। बम्बल का ग्रोथ लार्जली इस मैकेनिज्म पर डिपेंड करता है, जिसमें वो यूजर्स को एंगेज करने के लिए डेटा और सोफिस्टिकेटेड एल्गोरिथम्स का यूज करते हैं। बम्बल का प्रॉफिट मॉडल होप सेल करने पर बेस्ड है। इसका मतलब है कि बम्बल अपने यूजर्स को उम्मीद देती है, लेकिन उसके साथ साथ उनको होपलेस भी बनाती है। जैसे ही आप बम्बल पर प्रोफाइल बनाना शुरू करते हैं, आपको कुछ राइट स्वाइप्स मिलते हैं। इससे आपको लगता है कि आप काफी अट्रैक्टिव है और लोग आपको पसंद कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही आप थोड़ा और यूज करते हैं, आप देखेंगे कि जो प्रोफाइल से आपको लाइक मिले थे वो सडनली डिसअपीयर हो जाते हैं। ये वो मोमेंट है जब बम्बल आपको होपलेस बना देता है। अब आपको अपनी एक्साइटमेंट बढ़ाने के लिए बम्बल का प्रीमियम प्लान खरीदने का टेम्पटेशन होता है। इसके थ्रू आपको ये लगता है कि अगर आप पैसे देकर प्रीमियम प्लान खरीदेंगे तो आपको ज्यादा और जेन्युइन मैचेस मिलेंगे। ये सिस्टम यूजर्स को कन्विंस करता है कि अगर वो प्रीमियम खरीदेंगे तो उनके चांसेस ऑफ मैचिंग बढ़ जाएंगे। मगर असल में बम्बल के एल्गोरिथम की वजह से अगर आप प्रीमियम नहीं खरीदते तो आपको मैचेस कम मिलते हैं और अगर आप खरीदते हैं तो आपका प्रोफाइल सिर्फ ऊपर लिस्ट होता है। इसी तरीके से
बम्बल अपने यूजर्स को ज्यादा मैचेस और बेटर कनेक्शंस की उम्मीद देकर उनसे पैसे कमाता है। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन और बिहेवियर साइकोलॉजी का एक गहरा कनेक्शन है। बिहेवियर साइकोलॉजी ये समझने की कोशिश करती है कि लोग अपने डिसीजंस और एक्शंस क्यों करते हैं और ये किस तरह से उनकी एनवायरनमेंट को इन्फ्लुएंस करता है। बिहेवियरल साइकोलॉजी के मुताबिक लोग इंस्टेंट रिवॉर्ड्स के लिए ज्यादातर अपने डिसीजंस लेते हैं। जब आपको तुरंत अच्छी फीलिंग्स मिलती है, जैसे कि राइट स्वाइप या मैच, तो आप अपने डिसीजंस को पॉजिटिव समझते हैं। लेकिन जब ये फीलिंग्स टेम्पररी हो जाती है तो आपको लगता है कि कुछ मिसिंग है और फिर आपको लगता है कि आपको कुछ करना पड़ेगा, जैसे कि प्रीमियम प्लान खरीदना पड़ेगा ताकि वो मोमेंटरी सेटिस्फैक्शन बरकरार रहे।